दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो रिजल्ट आए हैं कई, जैसे आपके टीजीटी के रिजल्ट आए हैं और आपके टेट के भी, जो आपके प्राइमरी लेवल को 69,000 की वैकेंसी के भी रिजल्ट आ चुके हैं और जिसमें एलटी के भी इसके पहले भी आ चुके हैं। तो काफ़ी बच्चे बहुत ही हतोत्साहित हो गए हैं कि उनका जो है नहीं हुआ है और ये जो है इनके लिए बहुत ही माइनस पॉइंट है, जिससे वो अपने आप को कह सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस उनका बहुत ही लूज हो गया है, जिसकी वजह से मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। और इसीलिए इसको आप, ऐसा नहीं है कि आपकी ये लास्ट असफलता है या लास्ट ये सफलता थी कि आपको नहीं मिला, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ में आप लगे हो उसमें आप तब तक लगे रहना चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। ऐसा नहीं है, हर सफलता आपको एक, कह सकते हैं, हर सफलता आपको एक न एक सीख देती है और उसी असफलता को अपनी एक मजबूती बनाइए कि हमें इसको जो है लेकर के चलना है। यदि आज यहाँ पर हमारी कमजोरी है, इसके लिए हम नहीं प्राप्त कर पाए, तो उस कमजोरी को ही इतना अपने मजबूत बना दीजिए, उस कमजोरी को अपना एक, कह सकते हैं, मनोबल बनाइए, जिससे आप जो है उस कमजोरी आपके सामने ना आ सके और नेक्स्ट में आप अपनी सफलता प्राप्त कर सके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है, आपके कदमों में आपके कदमों में काबिलियत है और आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, आप पा सकते हैं, इसीलिए आप इतने तक लेवल आप पहुंच चुके हो, आप क्वालिफाई हो गए थे, आप लिस्ट में नहीं आए, आप पॉइंट से रुक गए हो, तो इसीलिए उत्साहित न लीजिए। हो सकता है आपको उससे अच्छी चीजें मिले, अच्छी नौकरी मिले। तो इसीलिए कहने का मतलब है, आप हतोत्साहित न होइए, अपने कॉन्फिडेंस को आप लूज मत करिए। क्योंकि देखिए, हमने भी बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं, परिश्रम किया। मुझे भी हर रिजल्ट के बाद जब माइनस मिलता था तो मेरा भी बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन मैंने वहां पर ये सोचती थी बार बार कि मुझे असफलता आज मिली है, लेकिन मुझे इसको पाना है, प्राप्त करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। तो जब ये भावना आपके अंदर रहेगी तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और आप अवश्य ही सफल होंगे। लेकिन जब अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखोगे, अंदर से आपकी मजबूती रहेगी, नहीं कुछ भी हो हम प्राप्त करके रहेंगे। इनको नौकरी मिल गई, उनको नौकरी मिल गई, हमें नहीं मिली, हो सकता है आपको उनसे अच्छी नौकरी मिल जाए, हो सकता है आप अच्छे पोस्ट पर चले जाएं। तो ये आप सोच के रखिए और समय से पहले आपको नहीं मिल सकता है। जब समय आपका आ जाएगा, जब आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी, तो आपको अवश्य ही नौकरी, यानी जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको अवश्य ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर अपने कदमों पर विश्वास रखिए, अपने काबिलियत पर विश्वास रखिए। हाँ, हम इसको प्राप्त कर लेंगे, हाँ हम आज इतना पे पीछे हैं, नेक्स्ट में और आगे करके दिखाएंगे। और आज से, अभी से ही लग जाइए, क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करेगा कब। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसीलिए लेकर के आई कि आप जो है नए सिरे से तैयारी करें, नए सिरे से शुरुआत करें, जिसमें हमने यहाँ पर लिखे हैं कैसे और क्या क्या करें। तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल बनाइए। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी के सिलेबस को रखिए, ना तो नेट का ना तो पीजीटी का। तो पहले आप सिलेबस रखिए, किसका? टीजीटी का। पीजीटी की कर रहे हो तो पीजीटी के सिलेबस रखो, और नेट की रखो तो नेट की। तो कहने का मतलब है कि जो आप, जैसे आप नेट की नहीं नेट ही देना चाहते हो तो आप नेट की रखो। तो ऐसे नहीं तो नहीं, मुझे नेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा नेट का बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो पहले आप टीजीटी शुरू करिए। उसके बाद आपका जैसे हो जा रहा है टीजीटी में आप क्वालिफाई हो तो आप पीजीटी की शुरुआत करें। तो कहने का मतलब है, जो भी आप तैयारी करना, जो आपका मन है, जिसमें आपकी सक्षम हो, एबल हो, उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि उस सिलेबस के वाइज आप अपना नोट्स बनाइए। इसके साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ, पहले आप बुक को पढ़िए। जो चैप्टर आप शुरुआत करने जा रहे हो उस चैप्टर को सबसे पहले आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसको देखिए और अंडरलाइन करिए जो चीजें आपको समझ में आई हो। उसके बाद आप नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट हो जाएगा, इसमें ये चीजें हैं और हमें ये चीजें पढ़नी है। और एक बुक से नहीं, बल्कि आपको उससे संबंधित टॉपिक कई बुक में मिलता हो,
हो तो आपका और अच्छी बात है, क्योंकि कई बुक से आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, कुछ पॉइंट किसी में मिलता है, कुछ पॉइंट किसी में, कुछ पॉइंट किसी में, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और ये हो गया आपका दूसरा, मैंने आपको बताया, नोट डाउन करिए उसको। तीसरा हमने कहा रिवीजन। ऐसा नहीं है आप नोट्स बनाते जा रहे हो, पीछे का आपको छूटता जा रहा है, भूलता जा रहा है। इससे हम लोगों के भी साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हम रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिवीजन नहीं करेंगे, वो चीजें पीछे की हमारी भूलती जाएंगी, हम भूलते जाएंगे। पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा यदि क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको रिवीजन नहीं किया है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। इसी वजह से हमारा क्वेश्चन वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रिवीजन करिए, यानी आपने आज नोट्स बनाया तो आज एक दिन बाद सुबह पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, 1 हफ्ते बाद उसको रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा, रिवीजन करने के बाद एक समय ऐसा आएगा आपको उसको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा और आपको वो याद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा भूलते हैं हम भी, तो ऐसा नहीं है कि कई टॉपिक को इतनी बार पढ़ना पड़ता है कि तब जाके याद होता है। अब ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो गई हैं। तो ऐसे आप भी करिए कि आप उस टॉपिक को यदि पढ़ लेंगे 1 से 2 बार 4 बार तो आपको फिर भूलेगा नहीं। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यदि आपको मौका मिलता हो टीचिंग का, यदि आपको कम पैसे में पढ़ाने को प्राइवेट में टीचिंग का मौका मिलता हो तो आप उसको मिस मत करिए। आप पढ़ाइए, देखिएगा आपके पढ़ने से ज़्यादा आपके पढ़ाने की एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे खुद से, उसके बाद आप बच्चों के सामने खड़े होंगे, स्टैंड होंगे, तभी आप उसको आप बता सकोगे। इतना करने के बाद वो टॉपिक फिर आप भूल नहीं पाएंगे। तो यदि आपको मिलते ही मौका, चांसेस मिलते हैं आपको, तो आप इसको अवश्य ही मेरी इस बातों को फॉलो करिएगा। और प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, आपकी टीचिंग से करिए, या आप जो है घर बैठे हैं तो आप उसी को बार बार रिवीजन करिए। और एक जो आपके पहले से प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं उनको आप जो है प्रैक्टिस खुद से करिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लस पॉइंट है जहाँ से आप जो है कर सकते हैं। और यदि आप उठा रहे हो, यदि आपके पास पूरा समय है तो पूरा समय दीजिए। समय कहने के बाद आपके 5 ब्रांचेज होम साइंस के हैं तो उसके एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को कम से कम एक दिन में आधे पॉइंट, जैसे एक चैप्टर में आधे ही चैप्टर को कवर करिए, लेकिन हर टॉपिक पे करिए। यानी न्यूट्रिशन के एक, प्रबंधन के एक, वस्तु विज्ञान के एक, इस तरह करने से आपके 5 टॉपिक एक साथ चलेंगे, 5 ब्रांचेज आपके एक साथ चलेंगे। तो ये हमने आपको बताया। तो यदि ये आपको अच्छी लगी होगी, ये मेरी कह सकते हैं आपकी मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस तरह से पुनः से लग जाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।